आज हम अपने फार्म के कुछ ऐसी बातें आप लोग से शेयर करने वाले हैं जिसे अब इस टाइम कोई नहीं जानता है। क्योंकि जब मेरा पहले फार्म था तो ये नहीं कि उसमें बड़े बड़े पेड़ जो ये सब दिख रहे हैं यही सब थे। पहले मैंने भी छोटे से शुरुआत किया था, जैसे ये पेड़ हो गया, इतने बड़े से हमारे फार्म में पेड़ लगे थे। उसके बाद जाके धीरे धीरे वो सब बढ़े तो जाके इतने बड़े हो गए, कुछ और बड़े हो गए जैसे वहाँ पर हुआ है। तो ऐसे ही हमारे फार्म के सारे पौधे बढ़े हैं। तो आज हम जा रहे हैं बताने के लिए सभी पेड़ों का रियलिटी। और आप लोग भी सुनिए। हमारे फार्म की बहुत बड़ी ये चुनौती थी पहले कि इसे फार्म हम लोग बना पाएंगे या नहीं। इसमें हमने पहले ही कम से 100 पौधे लगवाए थे, जिसमें 30 पौधे हमारे पहले ही मर गए थे, 70 पौधे बचे थे। तो 70 पौधों में यही सब पौधे हैं, आप लोग देख लीजिए। ये फार्म हमारा इतना बड़ा है कि इसे ऊपर से हम दिखाएं तब भी छोटा पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो 70 पौधे थे, ये नहीं कि हमने 70 पौधे पे ही रोक दिया, हमने आगे भी मेहनत जारी रखा। जैसे अभी देख लो, यहाँ पर अभी करवन का पेड़ तैयार हो रहा है, अभी छोटा है। वहाँ पर नींबू का पेड़ तैयार हो रहा है, वो भी छोटा है। क्योंकि हमने काम को नहीं रोका, बस पेड़ जो बढ़ गए उसे बढ़ने दिया, और जो छोटे हैं अभी वो उन लोग को छोड़ा नहीं है ऐसे ही कि अब नहीं इसमें फार्मिंग करेंगे। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर करवन का बहुत बड़ा पेड़ है, तो परंतु हमने ये नहीं सोचा कि अभी तो हमारे फार्म में करवन है तो हम लोग क्यों लगाएं। मुझे पता है कि अगर उस पेड़ में से कुछ मान लो वो हो गया, जैसे उसके जड़ में लग गए कुछ फंगस उंगस, अगर वो पेड़ ख़त्म हो गया तो ये वाला पेड़ तो बचा रहेगा ना। इसीलिए हमने ये सब पेड़ लगाए हैं। और ये जो आप लोग अनार देख रहे हो, सबसे बड़ी चुनौती तो इसकी ही थी। सबसे बड़ी चुनौती जो ये अनार आप लोग देख रहे हो, इसकी ही सबसे बड़ी चुनौती थी। इसे हमने जब लगाया था पहले तो इसके जड़ में कुछ ऐसे फंगस लग गए थे कि इसे लग रहा था कि इसे बचाना बहुत मुश्किल होगा। परंतु हमने कुछ ऐसी दवाएं डाली इसमें, जैसे खरी जो होती है, सरसों की खरी, आप लोग जानते होंगे जो गांव से है, सरसों की खरी इसमें डालने से पूरे फंगस जो होते हैं, फंगस ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए अब इस पेड़ में ये सब दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अनार। और जो पेड़ बेकार होता है उसकी समय पर से सूख जाता है, तभी कटाई यहाँ पर करते हैं हम लोग फार्म में उसका। ऐसे उसे पे और ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर उसमें फंगस लग रहा है तो उसमें ध्यान देते हैं, और कोई तो काट देता है, परंतु हम लोग ध्यान देते हैं। अगर पेड़ सूख गया है तभी उसे हम लोग हटाते हैं और उसके जगह पे तुरंत नया लगाते हैं। हमारे फार्म में अभी इतने पौधे हैं, यहाँ पर देख लो आप लोग, आम का भी पौधा, यहाँ पर अभी बहुत आम के पौधे हैं, बहुत, यहाँ से वहाँ तक पूरे आम के ही पौधे हैं। परंतु हम लोग ने आम का पौधा और लगाया है, ये नहीं कि उतने पे ही रोक दिया। यहाँ पर आम देख लो, यहाँ पर आम सूख रहा है, अभी पूरा सूखा नहीं है, इसलिए हम लोग ने इसे हटाया नहीं, क्योंकि हमें पता है इसके जड़ में हमने दवाइयाँ दी हैं अभी। अगर ये पेड़ यहाँ पर आप लोग देख लो, यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, अब इसका ये जो तना है, ये इसे में मतलब कुछ फंगस लग गया है, तो इसमें हम लोग दवा दे रहे हैं और इसे अभी काट भी नहीं रहे हैं कि अगर काट दें, अभी ये तो बेकार हो रहा है ऐसे वैसे, तो इसलिए हम लोग काट भी नहीं रहे हैं। अभी जब तक ये सूखेगा नहीं, इसमें आगे अभी इसका मतलब उपचार गाँव के तरीके से इसका उपचार करेंगे हम लोग। जब अगर पेड़ अगर नहीं इससे बचने में सक्षम हो पाएगा तो हम लोग फिर से हटाएंगे, और उसके बाद हम लोग नए पौधे लगाएंगे उसके ही पास। तो यही है हमारा फार्म का पूरा रियलिटी। अभी और आप लोग को दिखा देते हैं। ये जो देख सकते हो वहाँ पर आंवला का पेड़ है, इसका भी बहुत बड़ा कठिनाइयों के संग ये बढ़ा है उतना, क्योंकि जब इसे हमने पहले लगाया था तो ये कुछ झाड़ियों के बीच आकर अभी तो इसका पूरा ज़मीन का कुड़ाई हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, पूरी ज़मीन का कुड़ाई कर दिए हम लोग, क्योंकि यहाँ पर देख लो इसके जड़ के पास भी आम के कुड़ाई हुआ है। क्योंकि हमें पता है इसके लिए एक थाला बांधना पड़ता है, उसमें दवा डाल के थाला
देते हैं, तो तब जाके वो उसके अंदर जो उसके अंदर होते हैं जो कीटाणु या फिर वो होते हैं बेकार फंगस, वो तब जाके ख़त्म होते हैं। इस आंवले का भी हमने वही किया था। इसके भी नीचे हमने कहना थाला चढ़ाया था, तभी जब बारिश होती है तो वो धीरे धीरे गल जाता है, मतलब ख़त्म होने लगता है। तो इसका दोबारा भी थाला चढ़ाएंगे हम लोग। ये देख लो आप लोग फार्म में, यही इस पौधे का भी बहुत बड़ा स्ट्रगल का कहानी है। तभी हम कितने पौधों का स्ट्रगल का कहानी आप लोग को बताएं। हम सोच रहे हैं अब इस बड़े वाले पेड़ का स्ट्रगल का कहानी बता देते हैं। ये इतना बेचारा अपने ज़िंदगी में, ये पेड़ होकर इतना अपने ज़्यादा ज़िंदगी में मेहनत किया है जितना कोई नहीं किया होगा। क्योंकि ये जब छोटा था तभी इसके जड़ के पास जब एक बार फंगस लग गए थे, तो इसका हमने तुरंत उपचार नहीं, हमें पता ही नहीं चला। क्योंकि ये जब धूप था तब धूप में ये सूख जाता था इसका पत्ता, और फिर जब शाम में हरा हो जाता था। हमें पता ही नहीं था कि इसमें कौन से फंगस लग रहे हैं, और हमने सोचा कि ये नॉर्मल बात होगी। जब हमने बाद में हमें पता चला तो इसके अंदर इतने फंगस लगे थे, इतने फंगस का जो जड़ होता है उसे आधा से ज़्यादा खा लिया था। तब भी ये बेचारा पेड़ जीता रहा। तब जाके हमने जब फंगस वाली दवा चलाई इसमें, तब जाके अब फिर इसने, ये पेड़ मरा नहीं। कोई पेड़ होता है जो फंगस वाली दवा डालने के बाद थोड़ा जब उसके जड़ी की खुदाई करके डाली जाती है तब वो सूख जाता है, परंतु इसके अंदर वो नहीं हुआ। जब इसके अंदर हमने फंगस की दवा डाली तब जाके ये 2 दिनों के अंदर एकदम हरा हो गया। हरा होने पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमारे फार्म में इसी पेड़ ने किया है, सबसे ज़्यादा। तो और यहाँ पर एक सेब था, जो सेब का पेड़ यहीं पर था, जहाँ पर हमने नींबू लगा दिया। ये सेब का पेड़ जब लगा था तो बेचारा अच्छा था, तब परंतु जब ऐसा था, जो ये पेड़ सेब का पेड़ देख रहे हैं ऐसा ही था, परंतु हमने इसे लगाया और फिर कुछ दिनों बाद इसके अंदर इतने ज़्यादा फंगस लग गए कि ये पेड़ बचा ही नहीं। हमने इसे बहुत बचाने की कोशिश किया, परंतु ये बचा नहीं। अब बचा नहीं तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तब भी हमने तुरंत यहाँ पर जैसे वो पेड़ सूख गया तो हमने तुरंत एक नींबू का पौधा ट्रांसप्लांट कर दिया तुरंत। और यहाँ फिर उसके बाद जाके हमारा फार्म ऐसा दिखता है, आप लोग खुद देख लो। यहाँ पर देखो सनसेट का नज़ारा कितना अच्छा दिख रहा है फार्म से। तो यही था हमारा फार्म का रियलिटी। सही पेड़ों का एक से एक बढ़ के बहुत बड़ा चुनौतियों का वो है। हम लोग अगली वीडियो में आप लोग से बताएंगे और भी पेड़ों का चुनौती, जैसे अंगूर हो गया, अनार हो गया। अनार का तो हमने बताया ही, अंगूर ऐसे वैसे बहुत पौधे हैं जिनका हमने अभी नहीं बताया। कटहल, नींबू ये छोटा वाला बताया, और मौसमी तो उसका भी अलग ही वो है। अभी जो यहाँ पर आप लोग पौधा देख रहे हैं इसका भी पता नहीं आगे चल के कि ये भी अभी आगे बढ़ पाएगा या नहीं। इसके लिए भी आप लोग देख सकते हो, इसके पास इतना अच्छे से कुड़ाई हुआ है, वो भी खाद डाल कि पेड़ बेकार ना हो। और यहाँ पर देख लो आप लोग कार्बन के पेड़ के पास भी कितने अच्छे से थाला दिया गया है, क्योंकि हमें पहले से ही पता होता है कि पेड़ कब जाके बेकार होने लगता है और कब सही रहता है। अभी ये छोटे हैं, अगर छोटे में फंगस लगेंगे तभी ज़्यादा वो फंगस इसके जड़ पे आक्रमण कर पाएंगे। अगर पेड़ बड़ा हो जाता है, जैसे यहाँ पर देख लो आप लोग, इतना बड़ा हो जाता है तो फिर फंगस अगर जड़ में लगते भी हैं तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि पेड़ अपने आप ही अपने आप को बचा लेगा। तो यही था हमारे फार्म का एक बहुत बड़ा रियलिटी। ऐसे ही हमारा फार्म इतना बड़ा हुआ है, इसका सबसे ज़्यादा ध्यान हमारे घर के परिवार ने हमने मिल के रखा है। तो आपको आशा करता हूँ मैं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो आज के लिए नहीं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगला वीडियो जल्द ही